इक्वेशन 5 गिव्स रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। जो पीछे अभी हमने रिलेशन पढ़ी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू 1 प्लस चाई इक्वल टू ई नॉट बाई ई, ये रिलेशन हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन बताती है। आल्सो इट गिव्स थर्ड डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई। तो बच्चों, कल भी हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, आज एक थर्ड डेफिनेशन हमारे पास आ गई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई। Thus, dielectric constant is defined as ratio of externally applied electric field E naught to the resultant value of electric field inside the dielectric medium। तो dielectric constant E naught by E के इक्वल भी होता है। Next topic is capacitor। A system of two conductors separated by some insulator forms a capacitor। अगर हम दो कंडक्टर्स को किसी इंसुलेटर से सेपरेट कर दें तो इस सिस्टम को हम एक कैपेसिटर कहते हैं। मतलब एक कैपेसिटर में दो कंडक्टर होते हैं, उनको हमने किसी इंसुलेटर की हेल्प से सेपरेट किया होता है। ये इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। वन कंडक्टर इज गिवन पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज गिवन एन इक्वल नेगेटिव चार्ज। कैपेसिटर के दो कंडक्टर में से एक को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं और दूसरे को हम नेगेटिव चार्ज देते हैं बाय कनेक्टिंग विद ए बैटरी, उनको बैटरी से कनेक्ट करके। द कंडक्टर विद पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज पॉजिटिव प्लेट एंड कंडक्टर विद नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्लेट। जिस कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम पॉजिटिव प्लेट कहते हैं और जिस कंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम नेगेटिव प्लेट कहते हैं। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड एज चार्ज ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पर जितना चार्ज होता है उसे हम चार्ज ऑन द कैपेसिटर कहते हैं। अगर कहीं पर भी आपको ये लिखा हुआ मिले या आपको सुनने को मिले या आपका टीचर आपको बताएं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो इसका मतलब है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। एज पॉजिटिव प्लेट हैज़ पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव प्लेट हैज़ नेगेटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इसका मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। तो जब कैपेसिटर के पोटेंशियल की बात आई तो इसका मतलब है कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। मोर इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स, मोर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटर की प्लेट्स पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। मोर विल बी द इलेक्ट्रिक फोर्स, और उतनी ही ज़्यादा फोर्स भी लगेगी क्योंकि फोर्स F होती है Q इंटू ई। और फोर्स ज़्यादा होगी तो चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और आपको पता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो इसका मतलब चार्ज ज़्यादा होने पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। मतलब पोटेंशियल V इज़ प्रोपोर्शनल टू Q और V इज़ इक्वल टू 1/c इंटू Q। यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया है और एक कांस्टेंट c का यूज़ किया है, तो v इज इक्वल टू 1/c इंटू Q हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू Q बाई V इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। इस कॉन्स्टेंट को हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। किसी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को हम उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं और इसको हम C इज इक्वल टू Q बाई V से लिखते हैं। कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट फैरेड होता है और 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट होता है। तो कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट फैरेड है जो कि 1 कूलम बाई 1 वोल्ट के इक्वल होता है। इसका सीजीएस यूनिट स्टैट फैरेड होता है जो कि 1 स्टैट कूलम बाई 1 स्टैट वोल्ट के इक्वल होता है। नेक्स्ट नोट, फर्स्ट पॉइंट, 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट हमने अभी ऊपर पढ़ा है। तो 1 कूलम की जगह हम 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम लिख सकते हैं और 1 वोल्ट की जगह हम 1/300 स्टैट वोल्ट लिख सकते हैं। इसको सोल्व करने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा कि 1 फैरेड इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻11 स्टैट फैरेड। तो ये फैरेड और स्टैट फैरेड के बीच में रिलेशन आ गई कि 1 फैरेड इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻11 स्टैट फैरेड होता है। सेकेंड, एज C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q चार्ज है जिसको हम करंट इंटू टाइम I इंटू टी लिख सकते हैं। V पोटेंशियल है जिसको हम W बाई Q वर्क डन पर यूनिट चार्ज कह सकते हैं। ये नीचे वाला Q भी ऊपर आ जाएगा, इसको भी हम I इंटू टी लिख सकते हैं और नीचे वर्क W रह जाएगा। तो ऊपर करंट और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे, नीचे वर्क का डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे और सोल्व करने पर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C कैपेसिटेंस इज M-1 L-2 T4A2 हमारे पास आ जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला है। नेक्स्ट इज 1 फैरेड।
कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैरेड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज कैन रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। ऊपर आपने रिलेशन पढ़ी है कि 1 फैरेड 1 कूलम बाय 1 वोल्ट के इक्वल होता है। अगर 1 कूलम चार्ज किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट तक बढ़ा सके तो हम कहेंगे कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। 1 कूलम चार्ज अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट इंक्रीज कर सके तो हम कहेंगे कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, फॉर एग्जांपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पोलर एंड नॉन पोलर कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, एयर कोर कैपेसिटर एटसेट्रा। हमारे पास कैपेसिटर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन हमने ये सारी टाइप्स नहीं पढ़नी है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ज़्यादातर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर ही फोकस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।